नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं ब्रह्मेंद्र। खखंदुआ पहाड़ी गोविंदपुर प्रखंड के थाली थाना अंतर्गत जो खखंदुआ पहाड़ी है, उसका जो माइनिंग का लीज हुआ है, मतलब पहाड़ को उत्खनन करने और वहां से माल को सप्लाई करने के लिए, मतलब खनन और परिवहन का जो लीज हुआ है, बी ब्लॉक की बात हम कर रहे हैं, खखंदुआ बी ब्लॉक। पिछले कुछ महीने से वहां यह काम जारी था, खनन और परिवहन का। लेकिन अब मामला फंस गया है। फंस ये गया है मामला कि अगर अगले 2-3 दिनों के अंदर खनन और परिवहन पर ब्रेक लग जाए, खनन पर तो नहीं लग सकता है, मामला परिवहन पर विवाद खड़ा हुआ है। परिवहन पर अगर ब्रेक लग जाए तो स्वाभाविक है, जब परिवहन पर ब्रेक लगेगा तो खनन भी प्रभावित हो जाएगा। तो कोई आश्चर्य आप मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए हुआ है कि खखंदुआ बी ब्लॉक में जो मतलब पट्टाधारी हैं, पटेल एग्रो और भगवती स्टोन क्रेशर, क्या है मतलब इसी टाइप का कुछ नाम है। तो इन लोगों के द्वारा खनन करके जिस रूट से खनिज को ले जाया जा रहा है, मतलब पत्थर, बोल्डर, गिट्टी जो भी है, जो परिवहन का जो रूट चार्ट है, उस रूट चार्ट पर विवाद खड़ा हुआ। विवाद पहले से था, लेकिन अधिकारियों के स्तर से इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब बड़े पदाधिकारियों का इंटरफेरेंस इसमें हो गया है और तय मानिए कि अगले 2-3 दिनों में वो जो ओवरलोडिंग वाहन का जो आवागमन हो रहा है, उस पर ब्रेक लग सकता है। तो इसके पीछे दो कारण है। दो विभागों के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है कि ओवरलोडेड वाहन के परिचालन से हमारी सड़क बर्बाद हो रही है या बर्बाद हो गई है, जर्जर हो गई है। आप अविलंब जो है सो उस पर रोक लगाइए। ये दोनों विभाग सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ विभाग है। एक विभाग है आरसीडी, जिसका नाम पथ निर्माण विभाग आप लोग जानते हैं, या रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो कहिए, और दूसरा नाम है RWD, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, मतलब कि ग्रामीण कार्य विभाग, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वगैरह बनाती है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाती है। तो हम सीधे विषय पे आते हैं कि एक लेटर तो जो है मुख्य अभियंता पथ निर्माण विभाग दक्षिण के द्वारा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है और उसमें साफ कहा गया है कि NH20 से गोपालपुर मोड़ होते हुए खुलना तक और बरेव गोविंदपुर पथ में क्षमता से अधिक भार ओवरलोड ले जाने के कारण जो है सो दोनों सड़क बर्बाद हो रही है। गोपालपुर पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम प्रगति पर है और बरेव गोविंदपुर पथ जो है ये इसका भी जो निर्माण हुआ है, इस पर भी ओवरलोड वाहन चलाई जा रही है। इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। इसी प्रकार आरसीडी, मतलब ग्रामीण कार्य विभाग रजौली के जो अभियंता हैं, कार्यपालक अभियंता, इनके द्वारा भी जिला पदाधिकारी को लिखा गया है कि अकबरपुर डेरगांव माने बीघा पथ, बरेव गोविंदपुर टू पिपरा पथ, अकबरपुर रोड से गाजीपुर पथ और छोटकी अम्मा से नाद रोड, ये कुल 4 सड़क जो है सो कहीं न कहीं ये इस रूट चार्ट में जो खनन विभाग या कहिए कि जो खनन पट्टा के जो लीज धारक हैं, उनके द्वारा इन सड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी सड़कें जर्जर हो गई है, इसलिए अविलंब इस पर रोक लगाया जाए। इन वाहनों के क्षमता से ज्यादा जो भार लेकर के जो वाहन चल रहे हैं, उन पर कहा यह जा रहा है कि अधिकांश सड़कें जो है सो 10 टन, 12 टन, 15 टन लोड लेकर के चलने की कैपेसिटी का ये सड़क है। और इन सड़कों पर जो है सो 40 टन, 45 टन, 50 टन, 60 टन से ज्यादा, मतलब 18 चक्का, 20 चक्का, 22 चक्का की ट्रक जो है सो जो चल रही है, जो कि इसकी क्षमता का वहन नहीं कर रहा है। और सही बात है, कई सड़कें जर्जर हो गई है। कुछ तस्वीर और वीडियो भी है, वो अभी हम आपको डिस्प्ले पर दिखा दे रहे हैं। तो दरअसल इस पर विवाद बहुत पहले से चल रहा था। जो इकरारनामा हुआ था, जब खनन
की अनुमति दी जा रही थी, तो जिला प्रशासन या खनन विभाग और जो लीज धारक हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, तो उसका एक 44वां पॉइंट था, 44वां बिंदु। वो 44वां बिंदु में साफ कहा गया था कि पट्टेदार को खनिज लदे वाहन को सिर्फ मुख्य पथ से ही ले जाना होगा, भेजना होगा, न कि पीएमजीएसवाई की सड़क से। मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्लाउज में स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की से जो भी निर्मित सड़क है, उस सड़क का इस्तेमाल ये खनन पट्टाधारी या लीज धारक नहीं कर सकते हैं। जबकि स्कूटी इंजीनियर रजौली जो ग्रामीण कार्य विभाग है, उनका कहना है, उनके ही लेटर के हिसाब से 4 सड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपको अकबरपुर डेरगांव मानेबिघा, बरेव गोविंदपुर पिपरा, अकबरपुर रोड टू गाजीपुर और छोटकी अम्मा से नाथ, 4 सड़कों का। और ये छोटकी अम्मा नाथ सड़क को ऑलरेडी आरसीडी को मतलब प्रस्ताव भेज दिया गया कि आप इसको टेकअप कीजिए और इसको बनाइए। तो ये 4 सड़कों का इस्तेमाल जो है सो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का किया जा रहा है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मतलब आरसीडी के भी जो जिन 2 सड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पत्थर खनन का के परिवहन के लिए, उस पर भी उसकी भी क्षमता इतनी नहीं है कि उस पर ले जाए। तो अब आलम यह है कि अगर इन पत्रों का पर संज्ञान लिया जाता है, जिला पदाधिकारी को लिखा गया, जिला पदाधिकारी के द्वारा अगर इन पत्रों पर संज्ञान लिया जाता है तो मामला पहुंच जाएगा। और अगर जैसे ही इन सड़कों से परिवहन बंद किया जाता है तो ये जो लीज धारक हैं या पट्टेदार हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा फिर नए सिरे से। दरअसल ये मामला इतना आसान दिख नहीं रहा है, मामला लंबे समय से चल रहा था और हमने पहले के वीडियो में बताया था कि कैसे नदी को भर करके जो है सो ह्यूम पाइप डाल करके रास्ता बना दिया गया है। एक मामला तो ये भी आया था गोपालपुर गांव के कुछ दलितों की जो पर्चे की भूमि थी, उस पर्चे की भूमि पर भी सड़क बना दिया गया था। उन लोगों ने विरोध किया तो उन लोग का जो पर्चा का जो जमीन जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड ही अंचल से गायब कर दिया गया। वो मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो ये सब बातें बहुत लंबे समय से चल रहा था इन लोगों का विवाद। अब ये मामला पत्राचार की स्थिति में आ गया। दरअसल इस बात की शिकायत हम आपको बता देते हैं खुले तौर पे, जहां से हमें पता चला है कि इस मामले की शिकायत हिसुआ के विधायक अनिल सिंह के द्वारा मुख्य सचिव, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, माइनिंग विभाग के मतलब जो खनन विभाग के सचिव हैं उनसे, और इनका क्या बोलते हैं एक जो ग्रामीण कार्य विभाग के भी जो सचिव हैं संभवतः पंकज पाल, उनसे भी मिलकर के व्यक्तिगत तौर पर शिकायत की गई थी कि ग्रामीण संपर्क पथ की सड़कों को, प्रधानमंत्री ग्रामीण संपर्क पथ की सड़कों को बर्बाद किया जा रहा है या बर्बाद कर दिया गया है। उसके बाद अधिकारियों के द्वारा संज्ञान लिया गया है और जो जानकारी है उसमें मुख्य सचिव के द्वारा यह जिला पदाधिकारी को भी कहा गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो इस पर आप तत्काल संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। तो देखिए आने वाले 1-2 दिनों में क्या कुछ होता है। जैसे कुछ और अपडेट्स आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग ने जिला पदाधिकारी को लिख दिया है कि हमारी सड़क बर्बाद हो गई है या बर्बाद हो रही है। इन मार्गों से जो है सो पत्थर लदे जो ओवरलोड वाहन है उसका परिचालन बंद कराया जाए। तो जिला पदाधिकारी क्या निर्णय लेते हैं अगले 1-2 दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। ये जो ज्ञापांक है जो मुख्य अभियंता दक्षिण के द्वारा मतलब आरसीडी के वो लिखे हैं 6/6/2026 को लिखे हैं, ज्ञापांक 1872 है। इसके अलावा आरडीडब्ल्यूडी रजौली के जो अभियंता हैं इनके द्वारा भी लिखा गया है। इसका लेटर नंबर आपको बता देते हैं कि 14/5/26 को ही लिखा गया था। इतौर पत्रांक 901 दिनांक 14/5/2026 को ही लिख दिया गया था। पिछले महीने ही लिख दिया गया था। तो जून महीना चल रहा है, करीब 20 दिन से ज्यादा हो गया है। तो क्या निर्णय लेते हैं जिला पदाधिकारी, देखने वाली बात होगी। कुछ और अपडेट्स आएगा हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल यही है कि इन पत्रों के आलोक में हम कह सकते हैं कि जो खनन पट्टाधारी हैं, लीज धारक हैं, उनकी परेशानी आने वाले दिनों में बढ़नी तय हो गई है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।